प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज प्यारो मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके बीच में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वचन है यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसका हम 16 वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 15 का 16। तो आपने ध्यान देना है इस वचन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। इधर ध्यान दीजिएगा, वचन में लिखा है, जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचा तो मैंने उसको मानो खा लिया। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का वचन हमें सुनना ही नहीं है, हमें उसको खाना है। जैसे हमारे सामने हमारी प्लेट में खाना पड़ा है, वो खाना देखने से हमारे शरीर में ऊर्जा या बल नहीं आएगा जब तक हम उसको प्लेट में से उठाकर अपने हाथ में पकड़कर मुंह में ना डालकर चबाकर ना खाए, तब तक वो हमें ताकत नहीं दे सकता। ध्यान देना, जब तक खाना प्लेट में पड़ा है तब तक वो हमें बल नहीं दे सकता। जब हम उसको हाथ में उठा लेंगे, उसको मुंह में डालेंगे, चबाएंगे, फिर ही वो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करेगा, ताकत पैदा करेगा। उसी तरह खुदावंद का वचन, जब एक व्यक्ति इसको सुनता है और उस व्यक्ति को उसके ऊपर उसी तरह क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, ये वचन सचमुच ऐसा है, ये विश्वास योग्य है, मैं इस पर विश्वास करूँगा और ये मेरे अंदर ऊर्जा पैदा करेगा, मेरे अंदर बल पैदा करेगा। और जब यहाँ पे हम वचन पढ़ रहे हैं, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तो तब मैंने उनको खा लिया। फिर लिखा है, तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। मतलब जब हम वचन को खा लेते हैं, इसके द्वारा हमें आनंद मिलता है, वो खुशी मिलती है, क्योंकि खुदावंत के वचन में ताकत है, क्योंकि ये जीवित है और ये जीवित वचन काम करता है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। जब वचन आपके अंदर आएगा, जब उसको खाएंगे, फिर ही हम परमेश्वर के कहलाएंगे। वचन सुनने से हम उसके नहीं कहला सकते, उसके ऊपर 100% हमें विश्वास करना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा। हाँ, सचमुच ये मैं खाऊंगा तो मेरे अंदर बल आएगा, मेरे अंदर ताकत आएगी, क्योंकि ये मेरे खुदा का वचन है। फिर अगला पॉइंट, अगला हम पढ़ते हैं, उसका ही 15 का 17 वचन भी, तेरी छाया मुझ पर हुई। वचन जब एक व्यक्ति अंदर रखता है, उसके वचन को खाता है, तो खुदाबंद की छाया एक विश्वासी के जीवन में बनी रहती है। फिर आगे लिखा है, मैंने मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। पंजाबी में ऐसा लिखा है, मैं रंग रलियां मनाने वाली टोली में नहीं बैठा। रंग रलियां मनाना, एक विश्वासी जिसके अंदर वचन गया ना, वो संसारिक लोगों की मेज में शामिल नहीं होता। समझाने के लिए देखिए, आप कई जगह पर आप जॉब करते होंगे, ऑफिस में होंगे, है ना, कहीं भी कुछ भी आप जॉब करते होंगे, और वहाँ जॉब करते समय आपने उनको बताया है कि मैं मसीह को जानता हूँ, मैंने अपना जीवन मसीह यीशु को सौंपा हुआ है। ऐसे में कुछ आपके रिलेटिव भी है, आपके रिश्तेदार भी है, वो भी जानते हैं यार ये बंदा, ये भाई मसीह यीशु के पीछे चलता है,
ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नाम के मसीह है। वो भी आपको बोलेंगे, ठीक है, हमें मालूम है तू यीशु के पीछे चलता है, चल आ हमारे साथ बैठ, चल तू ड्रिंक नहीं करता, तू दारू नहीं पीता, तू हमारे साथ बैठकर चिकन खा ले। तो ऐसे में कई विश्वासी होते हैं, वो अपने जीवन में फैसला नहीं ले पाते। वो कहते चलो ठीक है, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, चलो मैं आपके साथ बैठकर चिकन खा लूँगा। तो मेरे प्यारो, आप बात को ध्यान दीजिए, मैं बहलाने वालों के बीच में बैठकर प्रसन्न नहीं होगा। जिस व्यक्ति के अंदर वचन आ जाता ना, उस व्यक्ति के अंदर जलन पैदा हो जाता है, नहीं मुझे इनसे दूर रहना है। हाँ, मेरे मित्र है, मेरे भाई है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे पारिवारिक मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं उनके साथ हेलो हाय करता हूँ, अच्छी बात है। पर ऐसे कामों में मैं उनके साथ शामिल नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर वचन है। तो आगे लिखा है, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा रहा। ये होती है एक व्यक्ति की पहचान, जिसके अंदर वचन जाता है, जो वचन को खाता है। और वचन में लिखा है कि मैं उन टोलियों में नहीं बैठा, रंगरलियों मनाने वालों की, और मैं अकेला ही बैठा रहा। मुझे खुशी है, मुझे आनंद है कि मैं ऐसे लोगों में नहीं बैठता, मैं अकेला बैठा रहता हूँ। मैं अकेले बैठने में मैं मगन रहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वचन है। मेरे को वचन ही अच्छा उत्साहित करता है, मेरे को बल देता है, ऊर्जा देता है। फिर आगे लिखा है, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा रहा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। क्यों मैं अकेला क्यों बैठा, मैं उनके साथ क्यों नहीं बैठता? उसका कारण है, क्योंकि तूने मुझे अपने वचन की अनख से, अपने वचन की जलन से भर दिया। इसलिए मुझे अब उनके बीच में बैठना क्या नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वचन अंदर है। तो उसी तरह हर काम के दो पहलू होते हैं। जैसे दिन है तो रात भी होगी, है ना, सच है तो झूठ भी है। तो उसी तरह मेरे प्यारों, हर बात के दो पहलू हैं। उसी तरह मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा, हम विश्वासी अविश्वासी के साथ मेल नहीं कर सकते। उनको बोलिए हेलो हाय मेरा है, मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, आप मेरे पारिवारिक मेंबर हो, अच्छा है, मेरे आप स्टाफ मेंबर हो, आप मेरे साथ जॉब करते हो, अच्छा है, परंतु मेरे अंदर वचन है, मैं अकेला रहना पसंद कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वचन है, और वचन ने मेरे अंदर अनख पैदा की है, जलन पैदा की है। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब आपके अंदर वचन जाएगा, आप भी वचन की अनख लेकर घूमोगे। फिर आपको लोग मूर्ख कहे, लोग आपको पागल कहे, उनको बोलो कहने दो, मेरे अंदर मेरे खुदा का वचन है, जो मुझे बल देता है, जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे अकेले रहने में भी खुशी देता है। हालेलुया। खुदाबंद इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।